नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा सुदामा ब्राह्मण का श्री कृष्ण जी से विदा होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सुदामा ने इसी तरह बहुत स्तुति श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक की, तब द्वारिका नाथ अंतर्यामी ने हंसकर कहा, हे मित्र, हम तुम्हारी अमृत रूपी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। जो सौगात हमारी भौजाई ने भेजी है सो हमें दो। यह वचन सुनते ही सुदामा ने पछताकर मन में कहा कि बड़े सोच की बात है, जो मुट्ठी भर तंदुल त्रिभुवन पति को भेंट दूं। जब ऐसा विचार कर सुदामा लज्जा से चावल की पोटली कांख में छिपाने लगा और उसका मुख मलिन हो गया। तब वसुदेव नंदन ने मन में कहा कि एक बेर हमारा कलेवा छिपाकर सुदामा इस दरिद्रता को पहुंचा, तिस पर भी वही बात करता है। फिर केशव मूर्ति ने वह पोटली उसकी बगल में खींचकर खोल डाली और बड़े प्रेम से भूसी मिला हुआ 2 मुट्ठी चावल कांख खाकर बोले, हे सुदामा, जितना प्रीति सहित एक फूल व तुलसी चढ़ाने से मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति लाखों मन मिठाई व जड़ाऊं भूषण से खुशी नहीं होता। दुर्योधन बहुपाक बनाए, प्रीति बिना मोह को नहीं भाए। विदुर भक्ति की प्रीति जो जानी, बासी सागे बहुत रुचि मानी। विविधि भांति मिठान जुलावे, बिना प्रीति कछु काज न आवे। जो कुछ तुम लाए हम पाई, अथोड़ी मति जानो मन माही। साग पात भी प्रीति सो, हमको देव जो कोई। तेहि समान सब सृष्टि में, कछुक स्वाद नहीं होई। तंदुल की महिमा कहत, माखन प्रभु यदुराज। सुर नर मुनि तिहु लोक के, तृप्त भये हैं आज। पोटली खोलते समय थोड़े से चावल पृथ्वी पर गिर पड़े, सो उसे मुरली मनोहर अपने हाथ उठाने लगे और रुक्मणी आदि 8 पटरानियों से कहा कि एक एक दाना चावल का चुनकर मुझे उठा दो, जिसमें कोई दाना पैर के नीचे ना आवे। चावल खाते समय द्वारिका नाथ बोले, जैसा स्वाद इस तंदुल में मिलता है, वैसा भोजन आज तक यशोदा व देवकी ने मुझे नहीं खिलाया था। ऐसा कहकर जैसे श्याम सुंदर ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी जी उनका हाथ पकड़कर बोली, बस कीजिए, हम लोग भी तुम्हारे चरणों के अधीन हैं, कुछ हमारे खाने के लिए भी रखोगे या नहीं। हाथ गए प्रभु को कमला, कहाँ नाथ कहाँ तुमने चित धारी। टंडोल खाई मुठी दुई दीनी, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निजवास की आस बिसारी। रंग कहीं आप समानी की हो तुम, चाहत आप ही होन भिखारी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों रस में विष
बाम की हो अब और खाने दियो एक फंका। विप्रहि लोक तितियक देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोही जीवाई भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जाति कलंका। यह सुनकर रुक्मणी जी बोली, भार्गव हो तुम जीती धरा दे, विप्रन को अति ही दुख मानो। विप्रन काढ़ी दियो तुमको निसी, ता दिन को विष रोखी सियानो। सिंधु हटाए करी तुम ठौर, द्विजन्य स्वभाव भली विधि जानो। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, भामिनी देवो द्विजय सब लोको, तजो हट मोरे यही मन भाई। लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति, लागत प्रिय बिना दुखदाई। जाए बसो उने के गृह में, करी हो द्विज दंपति की सेवकाई। तो मन माह रुचे न रुचे सो, रुचे हमको यही ठौरे सुहाई। यह वचन सुनकर रुक्मणी जी बोली, नेक न कानी करई द्विजये नृग, से नृप को नियरी करि डारो। सापो दियो पुनि शंकर को अब, लोमखते शिव भागे विसारो। विप्रन फेरी विजय जय को तुम, देखत घोर कियोनि में डारो। सो तुम जानी सबे गुण दोष, करो फिरहूँ धृज को पतियारो। यह सुनकर श्याम सुंदर जी ने कहा, विप्रन के मुख ते सुर जेवत, विप्र रची सुति रीति सुहाई। विप्र बिना जग अंध पशु बिन, विप्र नहीं गुण दोष लगाई। विप्रहि मोही रुचे निशिवास रे, विप्र नहीं मन नासाक चलाई। विप्रन तेना उरीणहि कबहूँ, हट छोड़ी प्रिया करू विप्र भलाई। यह सुनकर रुक्मणी जी बोली, तातहि छाड़े कलंक भरा तब, नाथ हत्यो उरे लात प्रहारी। सालस सो अज उर में हम, संघ कुरीति सदा द्विज पारी। ब्राह्मण हूँ तुम हूँ बलि पय प्रिय, जाति सुभाव दया परिहारी। सो तुम जानी सबई गुण दोषो,
पड़ो द्विज हाथ न श्याम मुरारी। यह सुनकर मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, भामिनी क्यों विषय रिया बहिनी जे, ब्याह समय द्विज की ही तू आई। सोच लिहो द्विज की करनी जिने के कर सोपति या पठवाई। विप्र सहाय भयो तिहि अवसरे, को द्विज के समो है सुखदाई। योग्य नहीं अर धांग्यनी है तुम, को द्विज हेतु इति निठुराई। जब त्रिभुवनपति ने देखा कि तीसरी मुट्ठी खाने से रुक्मणी उदास हो जाएगी, तब वह ना खाकर रुक्मणी से कहा, हे प्राण प्यारी, यह ब्राह्मण मेरा बड़ा मित्र होकर संसार में सुख व दुख को बराबर जानता है। आठों पहर मेरे स्मरण व ध्यान में रहकर संसारी सुख की कुछ चाह नहीं रखता। जब मुरली मनोहर ने इसी तरह अनेक बातें समझाकर रुक्मणी का बोध किया, तब वसुदेव देवकी उद्धवारी यदुवंशी जो वहाँ बैठे थे, यह हाल देखकर आपस में हंसी से कहने लगे कि देखो, इस ब्राह्मण के समान कोई दूसरा गरीब संसार में ना होगा, जो इतनी दूर से मुट्ठी भर तंदुल सौगात लाया है। और श्री कृष्ण चंद्र को ब्राह्मण से भी अधिक कंगाल समझना चाहिए, जो अकेले अकेले उस चावल को खाकर उसकी बड़ाई करते हैं। उनकी बात सुनकर वसुदेव नंदन ने उत्तर दिया कि तुम लोग इस तंदुल का स्वाद क्या जानो। तुम्हारा भाग्य उदय हुआ जो इस ब्राह्मण के चरणों का दर्श पाया। इन तंदुल के स्वाद को जानत है नहीं कोई, हम बिनु ऐसे कौन हैं जाको प्राप्त होय। जब पहर रात बीते, द्वारिकानाथ ने सुदामा को महल में ले जाकर अपने पलंग के पास दूसरे छपर खट पर सुलाया। तब मुरली मनोहर की आज्ञानुसार रुक्मणी ने सुदामा का पैर दबा और श्याम सुंदर आधी रात तक अपने मित्र से लड़कपन की बातें करते रहे। जब सुदामा जी सो गए, तब केशव मूर्ति अंतर्यामी ने विचारा कि यह ब्राह्मण द्रव्य की चाह नहीं रखता, पर इसकी स्त्री ने संसारी सुख व लक्ष्मी मिलने के लिए इच्छा रख कर इसे बरजोरी मेरे पास भेजा है। इसलिए सुदामा को इतना धन देना चाहिए जो देवताओं को भी प्राप्त ना हो। ऐसा विचार कर वैकुंठनाथ ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी सुदामा पुरी में जाकर उसके रहने के लिए ऐसा रत्न जड़ित स्थान बना दो जिसके बराबर 14 भुवन में दिखलाई न दे। 8 सिद्धि व 9 निधि वहाँ बनी रहे, जिसमें कोई कामना सुदामा की बाकी न रहे। तब ही विश्वकर्मा चलो प्रभु की आज्ञा पाए, मंदिर रत्न जड़ाई के क्षण में दिए बनाए। जब सुदामा निंद्रा में एक करवट से दूसरी करवट लेता था, तब वसुदेव नंदन प्रेम से उसके अंग पर हाथ फेर कर बड़ाई करते थे। जब तीसरे दिन सुदामा प्रातः समय नित्य नियम करके श्याम सुंदर से विदा होने लगा, तब देवकी नंदन ने डेहुरी तक सुदामा के साथ जाकर आंसू भर के कहा, हे भाई, तुमने बड़ी दया की जो अपना दर्शन मुझे दिया। मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि हमको भूल मत जाना।
जब सुदामा मोहिनी मूर्ति को दंडवत करके अपने घर चला, तब वहाँ आँखों की राह वृंदावन बिहारी का स्वप्न रूप हृदय में रखकर कहने लगा कि देखो, श्री कृष्ण जी ने मेरे ऊपर इतनी दया की जिसका पलटा मैं कई जन्म तक नहीं दे सकता, पर कुछ द्रव्य मुझे नहीं दिया जिससे मेरा दरिद्र छूट जाता। जिस समय कंगाल रूप अपने घर से आया था, जिस तरह कंगाल रूप अपने घर से आया था, उसी तरह खाली हाथ लौट रहा हूँ। फिर वह धृज समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। याही कारण कृपा करी मित्र आपनो जान, मोही द्रव्य दियो नहीं माखन प्रभु भगवान। मेरे लिए यह गरीबी बहुत अच्छी है, जिसमें परमेश्वर का भजन आनंद से बन पड़ता है। धन रखने वालों सदा खटके में रहते हैं, इससे अधिक क्या धन होगा। जो त्रिभुवन पति के चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है मैंने कि जो द्वारिका नाथ से कुछ नहीं मांगा। मांगने से धन तो मिलता, पर मुझे लोभी समझते। अब मैं अपने घर जाकर ब्राह्मणी को समझा लूँगा। जब सुदामा इसी तरह सोच विचार करता हुआ अपने गांव के निकट पहुंचा, तब उसने वहां अपनी झोपड़ी का पता ना पाकर क्या देखा कि उस जगह एक स्थान रत्न जड़ित बना है। उसके चारों ओर अनेक तरह के फल फूल बागों में लगे होकर वृक्षों पर तोता, कोकिला और मोर आदि सुंदर पक्षी बैठे हुए मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। पुष्पों पर भंवरे रस चूसने के लिए गूंजते हैं। महल के द्वार पर चौकीदार व सिपाही लोग बैठे हैं। अनेक दासी व दास अपना अपना काम करते हैं। सुदामा यह देखकर आश्चर्य से कहने लगा, हे परमेश्वर, थोड़े दिन में ऐसा सुंदर स्थान यहाँ किसने बनाया, या मैं राह भूलकर कहीं दूसरी जगह चला आया। मुझे यह हाल प्रकट दिखलाई देता है, यह स्वप्न में। ना मालूम मेरी पुरानी झोपड़ी क्या हो गई, वह पतिव्रता स्त्री कहाँ चली गई। बड़े सोच की बात है जो मैंने लोभवश बाहर निकलकर अपने घर व स्त्री को भी हाथ से खोया। हे नारायण, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक तो गरीबी के दुख से मैं पड़ा था, दूसरी स्त्री को खो जाने का सोच और अधिक हुआ। अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। जिस समय सुदामा इसी सोच विचार में खड़ा था, उसी समय सुशीला अपने स्वामी को देखने के लिए कोठे पर चढ़ी। जैसे सुदामा को द्वार पर खड़े देखा, वैसे ही दासियों को आज्ञा दी कि हमारे पति द्वार पर खड़े हैं, उनको सम्मान पूर्वक भीतर लिवा लाओ। द्वारपालक और दासियों ने यह आज्ञा पाते ही सुदामा के पास जाकर दंडवत करके उनको भीतर चलने के लिए कहा। कोई शरीर की धूली झाड़कर पंखा हिलाने लगा। सुदामा उनकी आदर भाव करने से घबरा कर बोला कि मुझ गरीब ब्राह्मण को राजाओं के घर में क्यों लिए जाते हो। यह सुनकर द्वारपालकों ने विनय किया, महाराज, यह स्थान आप ही का है, निसंदेह भीतर चलिए। जब सुदामा उनकी बात का विश्वास ना मानकर डर से कांपने लगा, तब सुशीला 16 श्रृंगार किए सखियों को साथ लिए उनकी आरती करने के लिए द्वार पर आई और सुदामा के चरणों पर गिरकर परिक्रमा किया और आरती करके हाथ जोड़कर विनय किया। ठाढ़े क्यों मंदिर पगधारो, मन से सोच करो तुम न्यारो। तुम पाछे बिसिकर माँ आए, तीन मंदिर पलमा ही बनाए। भूषण व वस्त्र पहनने से सुशीला का रूप बदल गया था, इसीलिए कुछ क्षण बीते उसे पहचान कर ध्यान में श्री कृष्ण जी को दंडवत किया
और उनके साथ भीतर जाकर क्या देखा कि मखमली पर्दे जिसमें मोतियों की झालरें लगी हैं सब द्वारों में लटकाए हैं। रत्न जड़ित चौकी व सैया बिछी है। सब स्थानों में अगर वह चंदन आदि जलने से सुगंध उड़ रही है। ऐसी मणि व रत्नादिक वहाँ रखे थे जिनके प्रकाश से रात को उजियाला रहता था। दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता था। रत्न जड़ित घर देख के चकित भयो मन माही। जहि समान तिहु लोक में और ठौर कछु नाहि। यह सब राजसी विभव देखकर जब सुदामा का मुख मलिन हो गया तब सुशीला ने आश्चर्य मानकर पूछा, हे स्वामी, धन मिलने से संसारी लोग प्रसन्न होते हैं, आप यह सब इंद्रपुरी का सुख हुआ इतना धन पाकर क्यों उदास हो गए? इसका भेद बतलाइए। यह सुनकर सुदामा बोले, हे प्राण प्यारी, यह धन परमेश्वर की जड़ रूपी माया बहुत बलवान होकर सब जगत को मोह लेती है। इसलिए जैसा गरीबी में मुझसे हरि भजन बन पड़ता था वैसा धन का सुख पाने से नहीं हो सकेगा। यही समझकर मेरा मुख मलिन हो गया। श्याम सुंदर ने बिना मांगे इतना धन मुझको दिया, पर थोड़ा समझकर मुख से कुछ नहीं कहा। इसलिए मैं यह सब विभव मिलने का हाल कुछ ना जानकर अपनी टूटी झोपड़ी के लिए पछताता था। सच है, बड़े लोग किसी को कोई वस्तु देते हैं तो मुख से नहीं कहते। मुझे इस बात का बड़ा सोच है कि इतने दिनों तक त्रिभुवनपति का दर्शन ना करके अपनी अवस्था वृथा खोई। हे प्रिय, तुम इस धन को अपना ना जानकर आठों पहर यह समझती रहना कि सब सुख व धन मुझे द्वारिका नाथ की कृपा से मिला है, जिसमें तुझे अभिमान ना हो। मैं त्रिभुवनपति से दिन रात ही मांगता हूँ कि जन्म जन्मांतर परमेश्वर का दास व सेवक होकर उनकी सेवा व टहल में बना रहूं। जब लो सुमरई ना हरि जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। यह बात सुनकर सुशीला ने मन में कहा कि देखो, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने बिना मांगे मेरी इच्छा पूर्ण की। फिर वह बोली, हे स्वामी, अब तुम निश्चित होकर हरि भजन किया करो। ऐसा समझाकर सुशीला ने सुदामा को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और सुगंधात्मक उनके अंग में लगाकर हरि भजन संयुक्त उनके साथ संसारी सुख भोगने लगी। तनु छोड़ने के उपरांत वे बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी नारायण के दासी व दास हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो, 4 मुट्ठी चावल परमेश्वर को देने से सुदामा ऐसी सुंदर गति को पहुँचा जो लोग सदा प्रेम पूर्वक 36 व्यंजन नारायण जी को भोग लगाते हैं उनको ना मालूम कैसा सुख मिलेगा। सुदामा का स्थान ऐसा उत्तम विश्वकर्मा ने बनाया था जिसे देखकर इंद्रादिक देवता मोहित हो जाते थे। यह चरित्र अद्भुत महा चित्र दे सुने जो कोय, रहे सदा सुख चैन सो अंत मुक्ति फल होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा श्याम सुंदर का सूर्य ग्रहण करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना।